This is Akash Bhatnagar. Hi. Bhushan sir, I wanted to ask you, you are working with Karthik in Pati Patni Aur Wo, then in Bhool Bhulaiya 2. So how is it working with Karthik that you have cast him again in one of your movies? That's why he's working again and again. सोनू के टीटू की स्वीटी भी सोनू के सर सीटी इतना क्यों काम कर रहे हो सर मेरे साथ? तुम चल रहे हो ना आजकल इसलिए कर रहे हो। छक्का मार दिया सर आउट ऑफ बाग। नहीं, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एंड जिस तरीके की इस पिक्चर में किरदार चाहिए था एंड आई थिंक कार्तिक उस पति के किरदार में बहुत अच्छा शूट किया है, इसलिए भी कीप ऑन। एंड भूल भुलैया इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग साथ में शुरू कर रहे हैं। पति पत्नी और यो the question answer session starts. Anybody can ask questions. Thank you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नजीम भाई माइक ले लीजिए। अरे आवाज आ रही है उनको। अच्छा नहीं रहने दीजिए। अच्छा ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हम सबको बहुत पसंद आया और वो आपका एक अंदाज जो रहता है, जो लुभाता है, बहुत अच्छा लगा। क्या कार्तिक, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको इस तरह की फिल्म ऑफर करी गई? व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या किरदार, क्योंकि मैं मुदस्सिर की अगर बात करूं, बहुत कामयाब फिल्में दी हैं, हैप्पी भाग जाएगी, फिर हैप्पी भाग जाएगी जी सर। अब मुझे लगता है इसका भी शायद सिक्वल विक्वल बना देंगे। द ट्रेलर इज लुक सो इंप्रेसिव। तो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ की, हाउ यू केम ऑन बोर्ड? सर मैं तो झपट के, मतलब मैं स्क्रिप्ट जब जिस दिन मैंने सुनी और मैं उसी टाइम ये था कि पति पत्नी और वो का जब मेरे को सुनने में आया था कि ये फिल्म ऐसी बन रही है, तभी डिसाइड हो गया था दिमाग में कि ये फिल्म 100% करनी है। एंड ऑफ कोर्स मतलब जैसे मुदस्सर सर हैं, ये इन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म में मेहनत की है और जिस तरीके से ये फिल्म बनाई है, आप देख ही रहे हैं ट्रेलर में वो कितना मतलब आपको एक एक जोक पे हंसी आ रही है। एंड वी वर गैदरिंग योर रिएक्शंस आल्सो, तो सब बहुत सिचुएशनल एक कॉमेडी है। एंड एक हमेशा से जो भी मैंने भी जो फिल्में जो आप बोल रहे थे उससे पहले किए हैं, वो हमेशा सिचुएशन पे खेली हुई फिल्म्स होती हैं एंड विच रिलेट्स, मतलब वो सब रिलेटेबिलिटी फैक्टर एक रहता है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक ये पति पत्नी और वो का टॉपिक भी बहुत रिलेटेबिलिटी है उसमें। एंड तो जिस टाइम मैंने ये स्क्रिप्ट सुनी और इसका आइडिया ही जब मेरे को पता लगा, सो आई जस्ट जंप्ड ऑन एंड आई जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में वो कौन है? भूमि से पूछ रहे हो? अरे आपसे पूछ रहा हूँ कार्तिक। सर मेरी लाइफ में वो कौन है? पहले पत्नी कौन है सर? पत्नी तो आपकी किस्मत तो बाद में आएगी, वो कौन है? जब वो पहले आएगी। वो पहले आएगा ना सर बहुत सारी हैं, हाँ? बहुत सारी है ना तुम्हारी। भूषण सर कह रहे हैं बहुत सारी है। सर भूषण जी, सर क्यों माइक ले सर नहीं, मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है सर। चिंटू त्यागी की लाइफ में वो है अनन्या, एंड पत्नी है भूमि, और मेरी रियल लाइफ में कोई वो नहीं है सर। भूमि और पत्नी भी नहीं है सर। हो जाएगी यार। अनन्या और भूमि, आप दोनों से जानना चाहूंगा, दोनों बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। भूमि आपको भी कहना चाहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अनन्या यू लुकिंग हॉट, सुपर हॉट इन द ट्रेलर, यू नो। आप भी हॉटनेस कहीं पे भी कम नहीं है, बीवी वो पत्नी होने के बावजूद। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? और ये जो कास्टिंग है, मुझे लगता है कि कमाल की कास्टिंग है। अनन्या, भूमि, क्या कहना चाहेंगे आप? और किरदारों के बारे में, किरदार को लेके क्या ब्रीफ था? मेरी भी कास्टिंग अच्छी बोल दो ना सर। यकीनन यार, आप तो हैं ही। कार्तिक, कोई जरूरत है आपको कहने की? आके फिल्म पे 4 चांद लगा दिए है ना? हाँ नन्या, एकदम। आई थिंक जब पहली बार मुझे पता चला कि जूनो जब मेरे पास पति पत्नी और वो लाया था, बहुत ही मज़ेदार स्क्रिप्ट थी। आई थिंक जो पुरानी फिल्म है वो ऑलरेडी एक कल्ट क्लासिक है और उसके ऊपर एक मॉडर्न टेक है उस फिल्म पे। और जब मुझे पता चला अनन्या एंड कार्तिक है फिल्म में, आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक बहुत ही फ्रेश कास्टिंग है, बहुत ही डिफरेंट है। इस फिल्म के जो डायलॉग्स है वो बहुत बहुत बढ़िया हैं एंड आई थिंक हम तीनों की केमिस्ट्री इन आवर ओन वे इज़ वेरी क्रैकिंग। मुदस्सर सर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था क्योंकि अब तक मैं बड़े पर्दे पे ऐसी दिखी नहीं हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने कहा ओके, न्यू अवतार, और मैंने बहुत सी फर्स्ट चीज़ें की है इस फिल्म में। थोड़ी बहुत झलकी आपने देखी। जैसा ये साल रहा है मेरा, उसके लिए आई थिंक जो कल्मिनेशन है पति पत्नी और वो जो वेदिका त्रिपाठी का किरदार है,
इट्स द बेस्ट वे आई कुड हैव एंडेड माई ईयर. एंड बहुत ही फन फिल्ड फिल्म है, बहुत ही सेंसिबल फिल्म है एट द सेम टाइम, बहुत ही एम्पावरिंग फिल्म है टू बोथ द जेंडर्स. और आप बस हंसते खेलते इसको एक्सपीरियंस करते हैं. फैंटास्टिक गाने हैं एंड वी जस्ट हैड अ ब्लास्ट. भूषण जी, हाय, दिस इज सोहेल. भूषण जी, पति पत्नी और वो आइकॉनिक फिल्म है एक्चुअली, और गाना भी था ठंडे ठंडे पानी से. तो ये गाना रहेगा या फिर अगर नहीं रखा है तो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? मतलब क्या इस गाने के बारे में बताएंगे आपको. रखा है नहीं रखा है. It's not in the film, it's an adaptation, पर ये गुनगुनाता रहता है. But like I said, the film is actually an adaptation and it's just our voice, our this thing. So it's actually very different and we hope. I'm good. And प्रोड्यूसर्स को बैठाते हैं. Okay, sit. no, I don't. And, अरे why is this go? hello. अच्छा, okay, आ जा इधर. Sorry. And like I said, it's an adaptation of my granddad's film and we've tried to give our own voice to it. So I hope you all like it and आप फिर आगे से बताइए कैसे लगी. माय क्वेश्चन इज टू कार्तिक आल्सो. कार्तिक, हाय. यो सर, सर. आपने पहली फिल्म देखी थी जो संजीव कुमार जी की थी, या फिर कभी जहन में आप शायद अगर देखी हो तो, या नहीं देखी थी तो ये फिल्म के बाद आपने कुछ सोचा था कि यू विल बी वाचिंग दैट फिल्म? एंड सर, मैंने बहुत पहले देखी थी वो फिल्म. एंड अगेन मतलब माय मॉम डैड दे हैव बीन अ फैन ऑफ पति पत्नी और वो पूरी एक जनरेशन वो इस कल्ट क्लासिक फिल्म की एक फ़ैन रहे हैं. मैंने जब ये फिल्म ऑफ़र हुई थी तब उसके बाद ये एक डिसीजन लिया था कि मैं नहीं देखता हूँ ये फिल्म, बिकॉज इरिस्पेक्टिव वो मतलब मैं अपने एक तरीके से काम करना चाहता था इस फिल्म में, और एक नयापन अगर इस फिल्म में ला रहे थे और एक मॉडर्न टेक जिस फिल्म में लेकर आ रहे थे, तो उसमें अगर मैं वो चीज़ देखता तो वो गलती से भी मेरे सबकॉन्शियस लेवल से भी वो चीज़ ना हो, तो वो चीज़ ट्राई की है इसमें. तो आई डिडंट वॉच इट अगेन, बट मैंने बहुत पहले शायद से सालों पहले फिल्म देखी थी शायद टीवी पे. दैट्स अबाउट इट. बट इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी. मतलब संजीव साहब वो लेजेंडरी रहे हैं हमेशा से. एंड दिस होल फिल्म पति पत्नी और वो, इसका टाइटल ही इतना स्ट्रॉन्ग टाइटल है कि ऑटोमेटिकली आपको पूरी फिल्म भी कहीं ना कहीं दिखती है. सेम थिंग फॉर भूमि आल्सो, लाइक आई थिंक विद्या सिन्हा जी वाज देयर, एंड वो आई डोंट रिमेंबर वो कौन था. हाँ, रंजीता जी. हाँ, if you same question I'm asking you all. यार अगेन आई हैड सीन इट लाइक years ago, लेकिन जब मेरे पास जूनो फिल्म लाया तब मैंने सोचा मे बी आई शुड वॉच इट, बट देन मैंने नहीं देखी बिकॉज जैसे कार्तिक ने कहा कि एक न्यू एज टेक है ऑन द ओल्ड फिल्म. जो ये टाइप की रिलेशनशिप होती है उसका एक मॉडर्न वर्जन है. सो आई डेंट रियली फील द नेसेसिटी टू गो वॉच इट, but it's a cult classic and they are fantastic actors and I really hope जितना मज़ा तब लोगों को पति पत्नी और वो देखकर आया था, अब और भी ज़्यादा मज़ा है क्योंकि हमने तो बहुत मज़े किए फिल्म में. अच्छा, मुदस्सर जी से एक सवाल है इस साइड. हाँ, मैंने सर, हाँ इनका सवाल तो खत्म हो जाए. मैंने एक्चुअली पिक्चर साइन करने के बाद देखी थी क्योंकि मुझे हिंदी पिक्चरें देखने में बहुत मज़ा आता है और मुझे वो गाना आदम और हवा दोनों वो बहुत पसंद है. तो हाँ, ग्लैमरस आई थिंक हमारे फिल्म में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमर है और हाँ मुझे बहुत फ़नी लगी, पर आई थिंक हमारी फिल्म मॉडर्न वर्जन है, आज और ज़्यादा रिलेट करेंगे लोग. हाँ, तो पर मुझे ओरिजिनल भी बहुत पसंद थी. हेलो भूषण. अच्छा मुदस्सर जी, मैं सवाल ये था कि पुरानी फिल्म तो सभी ने देखी, क्लासिक फिल्म. जी जी. जब इसका रिमेक बन रहा है तो डेफिनेटली कुछ चेंजिंग तो आपने किए होंगे, तो या फ्रेम टू फ्रेम है? जी, मैं इत्तेफाक से इन्होंने वो सवाल मेरी तरफ डायरेक्ट नहीं किया, वरना उसके जवाब में मैं ये कहता कि मैंने वो फिल्म 100 मरतबा देखी है कम से कम. तो उसका दरअसल रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग ये था कि जब BR साहब वो फिल्म बना रहे थे 1978 में, ही वॉज मेकिंग अ वेरी बोल्ड फिल्म फॉर 1978. हम सब ये बात जानते हैं कि फिर दौर ज़मां बदला है, दशक पे दशक लोगों के सोचने के तरीक़े बदले हैं. तो वो बोल्ड फिल्म जो सन 78 के लिए बोल्ड मानी जाती थी, वो शायद 2019 में हमको उसको विद अ सर्टेन पास्ट इन माइंड देखना पड़ता. तो 2019 के लिए अगर आपको एक बोल्ड फिल्म बनानी थी और 2019 में अगर आपको पति पत्नी और वो के रिश्ते को अगर एक सॉर्ट ऑफ कल्मिनेशन और एक कंप्लीशन देना था टू व्यू फ्रॉम द आउटसाइड, तो जाहिर था कि उसको एक नए सिरे से लिखना पड़ता.
तो ये कोशिश मेरी रही है कि मैं उस एसेंस को जो बी आर साहब ने उस फिल्म में कहने की कोशिश की थी, उस एसेंस को बरकरार रखूं, लेकिन आज के दौर के हिसाब से उसमें कुछ एक ऐसी बातें कहूं जो आज रेलेवेंट हैं और रेलेवेंट हो गई हैं हम सब के बीच. My question is for Juno. Hello, Bhushan sir. Juno's here on your right. On your right. Juno right. वो. Juno, ये फिल्म की कास्टिंग को लेके भी काफी बैक एंड फोर्थ हुआ था, you know, a lot of news had happened. Can you tell us something about how the cast finally came around? And Taapsee was also supposed to be a part of the film initially, but she had walked out or something. So can you give us some? यही सवाल आई थिंक आपने ही पूछा था ना सान की आग के नहीं, I'm asking this for the first time. Okay. मैंने कहा this is constantly asked. I always, when I saw the film, I saw Karthik, Bhumi, and Ananya, and I promise you they don't know that I took very long to convince them, and they know that, including Bhumi, including Ananya was actually the easiest one. Yeah, He was easily convinced. But, and for me, when I heard the script and when we worked on the script, these are the only people I saw, and they were always my first choice, and I'm just very, very happy, and I've just enjoyed working with them. The three of them have been just, exhilarating. It's been such a fun ride. Wonderful. And yeah, see, everyone's laughing because they give me a lot of stress also. You think he looks like a stressful producer? Please say, does he? His hair does Handsome a है, little bit. handsome है. बाल देखो कितने अच्छे बना के आए. आपको लगता है ऐसे कोई स्ट्रेस है? ये this is the shock look actually. तो मतलब इतनी बच गई है कि अभी बाल भी खड़े होने लग गए हैं. Hello, hi. I wanted to ask a question from Bhumi. In 3 months, you are showing us 3 different sides of yourself. People accepted you so much for Sand Ki Aankh. Now you are doing a different role in Bala, and then Pati Patni Wo is extremely different. So how do you manage to do this? How difficult is it to get into the skin of each character every time? It is difficult because the earlier 2 films are extremely different. It's just difficult every time, even for Pati Patni or Wo, because as I said even earlier, I've not seen myself like this on the big screen. You know, in my head and in my real life, I'm always like this, but the audience has not seen me like this. So it was very exciting for me to play Vedika because I was like, okay, a new avatar, and a lot of work goes into it, and it's not my work alone. There's an entire team that works behind creating a character. Where Vedika specifically is concerned, I remember having like long conversations with Juno, Mudassar sir, all of us actually. We would sit and we would talk about what every character's attributes are, you know, what is she. So for me, she is somebody who's always full of oomph, you know, she knows who she is, she's a very confident girl, she knows she has a certain effect on the opposite gender, and she's just strong, you know. Ananya, one question. Your first film was also a love triangle. Here also it's a love triangle. So what is that connect with you? I just think I attract love triangles. Everywhere I go, there's a love triangle. So I don't know, yeah, what to do. मेरा सवाल कार्तिक से है. जी कार्तिक, मैम. तुम्हारा चेहरा बहुत मासूमियत भरा है, लेकिन रोल तुमको सारे नॉटी वाले मिलते हैं. Naughty boy he is. तो इस मासूमियत के साथ ये जो नॉटीनेस है, उसको कैसे ब्लेंड करते हो? मतलब मैम वो रोल में को नोटी मिलता है, शक्ल मासूम है, तो ब्लेंड अपने आप हो जाता है. तो वो कुछ भी मैम ऐसा- अंदर से नॉटी है ना, लेकिन तो आसानी से कर लेते मैं हैं. बोलना नहीं चाह रहा था. वो बाहर हाँ मुदस्सर सर लेकर आए हैं स्क्रीन पे सर. बट मैम मतलब वो एक्चुअली में अगर वो किरदार कुछ कर रहा है तो वो आप जैसे फिल्म भी जब देखेंगे तो हमेशा वो कुछ सही ही कर रहा होता है. वो गलत मतलब ऐसा नज़र ऐसा आता है कि वो गलत कर रहा है. चाहे इससे पहले की भी फिल्में मैं बात करूं, चाहे लुक्का छुपी हो, चाहे सोनू के टीटू की स्वीटी हो, वो अपना इंटेंशन, उसका करेक्ट इंटेंशन हमेशा से रहा है उस कैरेक्टर का. अब वो थोड़ी सी नॉटीनेस हमें हमेशा पसंद आती है, जो ट्रैक पे वो जानते हैं उन चीज़ों को अचीव करने के लिए. तो वो एक चीज़ है जो हमेशा कई बार आपके किरदारों में होती है, एंड वो कभी कभी उसमें मज़ा भी आता है, फ़नी भी लगता है. तो पति पत्नी और वो में भी ऐसे ही है. मुदस्सर जी, ये सवाल किसी ने आपसे पूछा नहीं. इसके अलावा भी, पति पत्नी और वो के अलावा भी बीच में एक फिल्म आई थी रंग बिरंगी, जिसमें जो
वाइफ का किरदार जी। परवीन बॉबी ने निभाया जी। था, वो काफी प्रोग्रेसिव था। जैसे बिल्कुल। आपकी आपकी जो पत्नी है, है, जी। उसने काफी बोल्ड बिल्कुल। जो ट्रेलर में कहा कि सेक्स पसंद है, जी। तो वो भी काफी बिल्कुल, वो- बिल्कुल। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो इन तीनों में आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने डिफरेंट? मतलब मैं आपको आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू कॉम्प्लीमेंट यू। आपने माशाल्लाह इतना अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए रंग बिरंगी, क्योंकि आपने देखी है तो आपको याद होगा उस फिल्म का लास्ट डायलॉग जो है वो है उत्पल दत्त घंटी बजा करके कहते हैं B.R. चोपड़ा को पकड़ के लाओ। दैट्स द लास्ट डायलॉग ऑफ द फिल्म। रंग बिरंगी वाज ऋषिदा's वे ऑफ commenting on the idea of पति पत्नी और वो। See, this is a very universal subject, मैम। ये अच्छा पति पत्नी और वो में वो का जेंडर भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ना इस बात की कोई जो है बंदिश होती है कि वो कोई शख्स हो, वो एक गैप हो सकता है, वो एक नॉन कम्युनिकेशन हो सकता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो फिल्म मेकर्स को हमेशा ये टॉपिक जो है अट्रैक्ट करता आया है। तो जब जूनो मेरे पास आए थे, और जाहिर है कि मतलब उन्होंने भी इसके ऊपर खूब विचार किया होगा जब मेरे पास आए थे, जब उन्होंने अपने ही नेगेटिव्स में से इस फिल्म को चुना कि यार पति पत्नी और वो को रिक्रिएट करते हैं, लेट्स सी व्हाट योर टेक इज ऑन दिस। और आप यकीन कीजिए मैं रंग बिरंगी का उतना ही बड़ा फ़ैन हूँ जितना पति पत्नी और वो का हूँ। तो आप जब ये फिल्म देखिएगा तो आपको दोनों अंश जो हैं इसमें मिलते रहेंगे इस फिल्म में। आई हैव टेकन द कॉमिक पिंच on the idea of adultery as much as I have, tried to invoke the issue of adultery. Thank you so much. कार्तिक here. जी। Hi. अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में। मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में जिस चीज़ की खलिश रह जाती है शायद इंसान उसको स्क्रीन पे पूरा करने की कोशिश करता है। तो मेरी अपनी नहीं चली तो मैं सोचता हूँ कि स्क्रीन पे किसी की तो शादी चल जाए। यार सर जिनके पास माइक है उनको सॉल्व। Karthik, first of all, congratulations to you and the team. बहुत ही you, sir. fantastic trailer. It's a big challenge to recreate such a classic. मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं हमें वो glimpse दिखता है, जैसे एक मोनोलॉग जो आपका फेवरेट जो रहा है, मतलब आपके साथ ट्रेडमार्क, कहीं ना कहीं इसमें भी ऐसा लगता है कि शायद आपको कोई मोनोलॉग वाला सीन है, जैसे वो अपार शक्ति वाला देखा था। इज इट ट्रू कोई ऐसा मोनोलॉग वाला सीन है? पहली बात, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वो तो आप जब पिक्चर देखेंगे तब आपको ज्यादा बता पाएंगे। बस कुछ ही दिनों में रिलीज भी हो जाएगी, अभी छोटा सा एक्टिविटी हमारा। बट ये एक चीज़ हमेशा रही है कि चाहे वो पंचनामा में लास्ट मोनोलॉग किया था मैंने, पंचनामा 2 में, उसके बाद से मतलब जो भी फिल्म आई, सोनू के वक्त भी ये मेरे से बहुत पूछा गया था क्योंकि हमारी सेम टीम थी पूरी। भूषण जी को चाहिए भी था मोनोलॉग शायद सोनू के बट इट डिड नंबर्स एंड वी वर रियली हैप्पी। एंड सोनू के बाद इनफैक्ट लुक्का के जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे आए थे तब भी मुझसे पूछा गया था कि ये मोनोलॉग होगा इसमें कि नहीं। तो वो मोनोलॉग का एक हमेशा रहा है कि किसी ना किसी फिल्म में आएगा, बट इट्स मोर टू डू रैदर देन मी, इट्स मोर टू डू विद द फ्रेंचाइज, विद द फिल्म एंड लव रंजन सर, तो वो उनका ज़्यादा वो है। लेकिन इस फिल्म में है कि नहीं वो आप एक अलग तरीके से भी शायद है कि नहीं, वो आप देखेंगे जब फिल्म आएगी। भूमि, मेरा सवाल आपसे Last question पहली after बार this. कांग्रेचुलेशंस फॉर सांड की आग। थैंक यू। सो जिस तरीके से सांड की आग को एक्सेप्टेंस मिली है, इट वाज स्लो बट स्टेडीली इट ग्रू एंड इट वाज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? इसी बात पे अगर कार्तिक और अन्य आप भी कह सके, बिकॉज एट द एंड कंटेंट इज द किंग एंड अगेन हेंस इट्स प्रूव अगेन। वेल, फॉर स्टार्टर्स थैंक यू। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेरी ऑडियंस को बहुत सारा प्यार। सांड की आग एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और जिस तरीके का ग्रोथ फिल्म ने डे बाय डे दिखा रही है, इट्स ओनली गेटिंग बेटर। आई थिंक बहुत ही एनकरेजिंग है एंड फॉर मी एज एन एक्टर मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं और तापसी दोनों कि हम ऐसे चैलेंजिंग रोल्स एक्सेप्ट करें, ऐसी मुश्किल फिल्मों को एक्सेप्ट करें जो एक तरीके का स्टीरियोटाइप ब्रेक करती हैं। And I'm just happy, yeah. I just want to say thank you. It just feels so good. Thank you so much. जी सवाल क्या था सिमरन? Content is king. करेक्ट 100%। मतलब वो हमेशा से रहा है एंड वही चीज़, मतलब वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर या फिर कंटेंट या फिर फिक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप पे वो कंटेंट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं आती है,
एंड इनफैक्ट वो कंटेंट में ही एक मज़ा आता है विच इज़ इनफैक्ट विद पति पत्नी और वो और बीट विद सांड की आँख ऑल्सो आई मीन मेरे को सांड की आँख भी खूब अच्छी लगी थी एंड वहीं पे वहाँ पे भी एक कंटेंट की बात थी तो विद आर फिल्म ऑल्सो पति पत्नी और वो इट्स समथिंग वो ट्रेलर पसंद आया ना आपको तो वो पसंद ही इसलिए आया क्योंकि कंटेंट उसमें पूरा झलक रहा है कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा एंड एक चीज़ और मैं मतलब ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ इस पूरी चीज़ में ये कंटेंट क्रिएशन में जो पूरी टीम यहाँ पे बैठी है मुदस्सर सर जूनो एंड भूषण सर मतलब दे हैव बीन रियली एट इट एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब ये ट्रेलर और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इनकी वजह से भूषण सर जिस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हैं यंग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स उन पे बिलीफ दिखा रहे हैं हैट्स ऑफ टू हिम एंड जूनो के लिए भी बोलना चाहूँगा कि इनको एक टैग इसमें क्रिएटिव प्रोड्यूसर का दिया गया है और वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है काफ़ी लोगों के लिए कि ना वो प्रोड्यूसर हुए ना वो डायरेक्शन हुए लेकिन आई मस्ट टेल दिस कि ये जूनो ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म में फ्रॉम डे वन मतलब फ्रॉम कास्टिंग टू मतलब फ्रॉम एवरीथिंग टू बनने के प्रोसेस से लेकर अभी आपके सामने तक इनका पैशन जो है जुन्नू का वो ही यहाँ पे चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ जो आ रही हैं वो काफ़ी हद तक मतलब एक बहुत कम लोगों में ऐसा कन्विक्शन और पैशन है जो जूनो में सो अगेन मैं वो क्रेडिट देना चाहूँगा इनको सर आप ताली बजा रहे हैं आपकी भी तारीफ करना चाहिए क्योंकि ही इज़ बीन द कैप्टन ऑफ द शिप जिन्होंने एक्चुअली ये चीज़ पति पत्नी और वो पूरी तरीके से इन्होंने बनाई है और हम सब एक्टर्स को एक साथ डायरेक्ट किया इतना प्रोसेस में जो एक मज़ा आता है वो प्रोसेस में मतलब अब अगर डायरेक्टर उस प्रोसेस में मज़ा लेके आपसे काम ना करवाए तो आपको भी वो एक फील आती है एक जो वाइब है और जिस तरीके की फिल्म दिख रही है आपको वो इट्स बिकॉज ऑफ हिम एंड रियली वांना यू नो जस्ट हैट्स ऑफ टू यू थैंक यू All right, we'll take last question. Hello. ये hi, मोनोलॉग था सिमरन Hi, this is Priyanka from Indian Express. My question is to Mudassar. Mudassar, you rightly said that how present gaze is so important while looking at a classic and while remaking it. So, did you have also were you very conscious of it not being sexist because this whole concept can become that, and so for you that and also for Bhumi, were you a little skeptical before signing the film, or did you have those concerns that the film should be extremely empowering and not sexist at all? Bhumi first, then me. I think, you know what, see, when I read the script, every doubt that I had was flushed out. As I said earlier, this is a film that is a lot of fun, there are a lot of, it's a situational comedy, but at the same time, it's not frivolous. I said this earlier as well, it's very empowering to both the genders. There's nobody who's black or white in life as well. And I think the makers have really been very conscious to make sure that they do not turn this into a sexist, baseless film. This is not that at all. I think any of us, everybody who's a part of this of the film, Bhushan sir, Juno, Mudassar sir, the three of us, I don't think we belong to that school. And I think we've been, especially the makers, they've been extremely conscious of the fact that it does not turn into a sexist comment. So the moment I read it, I was like, this is beautiful, and that's what excited me the most about this film, that this can go wrong so easily, but they've been so sensitive and they've been so careful, and it's a very big achievement, like a really big achievement, and I must congratulate them. Well, I'll sum it up for you in few words. It's very simple. I've always put women at the forefront of the films I've made. This one is no different. You'll realize that he is the situation and they drive the situation home. Yeah. So it was very important, and I'm glad you asked this question. It was very important to look at Pati Patni or Wo the way it's come out now. So thank you very much for asking that question. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इस फिल्म में हम लोग के अलावा मतलब एक बहुत बड़ी कास्ट है जो आप ट्रेलर में भी देख रहे हैं, जिस तरीके से सब लोगों ने इसमें परफॉर्म किया है। मतलब मेरी दोस्ती आपको अपार के साथ आपने देखी है लुक्का छुप्पी में,
और ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर. हमारे साथ आज नहीं है, सॉरी, हमारे साथ आज यही है. तो जोरदार तालियां फॉर अपार शक्ति खुराना साहब. एक बार बुलाना चाहूँगा. He's been amazing. You have to watch the film. कि जिस तरीके से ये दोस्ती आपको दिखेगी इस फिल्म में, वो अलग तरीके की, मतलब एक हर चीज़ में जिसके पास मैं जाता हूँ इस फिल्म में वो ये हैं. एंड रिजवी साहब. दूसरी बात ये है कि मैं दूसरी कास्ट भी, मतलब यहाँ पे नहीं है कोई भी. मन्नू ऋषि सर या मैम है, मैम नवनीत मैम, प्लीज़ स्टेज पे आप भी आइए. एंड तो ये पूरी बहुत बड़ी एक कास्ट है जो आप जब फिल्म रिलीज होगी तब आप देखेंगे. एंड दे ऑल डन अ वंडरफुल जॉब. एंड वी आर थैंकफुल कि हम लोग सब साथ में एक साथ आ पाए. Ladies and gentlemen, give it up for Navni ma'am. Also inviting on stage the producer of this movie, Mrs. Renu Ravi Chopra. Co-producer None of this would have Mr. happened without her. Vinod Bhanushali. ये जीन्स जो आए हैं जूनों में वो यहाँ से है. Senior VP Films बहुत of T डंडे मिलते हैं Series. उनसे. I said सिर्फ जो जीन्स पहनी हुई हैं वही आई हैं मेरी से. But I just want to thank all of you all. It's a classic tale that we have tried to reimagine, and this young team has tried very hard to work to make do a good job of it. And I hope they can live up to the legacy they have inherited. Thank you. So sweet. Thank you. Lovely. Senior VP Films of T Series, Mr. Shiv Channa, and All India distributor of this movie, Anil Thadani. Can I request everybody to join on stage?